हाय एवरीबॉडी, चिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का एक शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। यह शॉर्ट स्टोरी जापानीज राइटर शिगा नया के द्वारा लिखी गई है। यह शॉर्ट स्टोरी एक टैलेंटेड जापानीज बॉय शिबी के बारे में है। इन दिनों माता पिता या गार्जियन बच्चों को उसके इंटरेस्ट के विपरीत लक्ष्य को तय कर देते हैं और जिसके कारण बच्चे अपने गोल को प्राप्त करने में पीछे हो जाते हैं। इसी से संबंधित यह कहानी आज द आर्टिस्ट के रूप में शिगानाया ने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं। शिगानाया 1883-1971। शिगानाया का जन्म 1883 में और इनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century। 20वीं शताब्दी के एक सेलिब्रेटेड का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध जापानीज लघु कथाकार हैं। He wrote very sensitively about his people and his culture। वे अपने लोगों के बारे में और उनके कल्चर, उनकी संस्कृति के बारे में संवेदनशीलता रूप से लिखते हैं। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स, नहीं, अनफर्ल का मतलब क्या होता है? अनफर्ल का मतलब फहराना भी होता है, नहीं, या खोलना, दिखाना। नहीं, यहाँ पर जो मीनिंग आएगा अनफर्ल का वह डिस्प्ले होगा या ओपन। ठीक है। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स, यह जो शॉर्ट स्टोरी आर्टिस्ट है वह डिस्प्लेस मीन्स दिखाता है बिफोर अस, हम लोगों के सामने, द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय शिबी। एक टैलेंटेड जापानीज, प्रतिभाशाली जापानीज बॉय शिबी की दुनिया के बारे में हम लोगों को बताता है। इट शोज, यह दिखाता है, हाउ द एडल्ट, कैसे वयस्क, वर्ल्ड, संसार, या वयस्क दुनिया जो है संसार, ऑफन कॉजेस डैमेज, अक्सर क्षति के कारण होते हैं, टू सच टैलेंट्स, ऐसे प्रतिभाओं के लिए। तो यहाँ पर जो आज की शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट है, इस आर्टिस्ट में यही बताया है कि जो यह एडल्ट वर्ल्ड है, नहीं, वे छोटे छोटे बच्चों पर, नहीं, या जो उनके बच्चे हैं उन पर उसके इंटरेस्ट के विपरीत, नहीं, कुछ करने के लिए एक लक्ष्य तय कर देते हैं और जिसके कारण वह आगे जाकर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी रुचि दूसरी किसी चीज में होती है। तो चाहिए कि माता पिता को चाहिए कि उनकी अपने बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार ही उसके गोल को तय करें। द आर्टिस्ट, कलाकार। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। शिवीज पेरेंट्स, शिवी के माता पिता, न्यू, जानते थे, दैट की, ही ऑफन वेंट आउट, वह अक्सर बाहर जाता था, टू बाई, खरीदने के लिए, स्वयं, गॉड्स। गॉड्स का मतलब क्या होता है? गॉड्स का मतलब होता है अ फ्लेशी फ्रूट। ठीक है, गॉड का मतलब होता है फ्लेशी फ्रूट्स। तो यह फ्लेशी फ्रूट्स किस तरह का? तो फ्लेशी फ्रूट्स किस तरह का होता है? तो अपने यहाँ जो कदीमा होते हैं, ठीक है, या कद्दू होता है, कद्दू या कदीमा के जैसा फल। तो ग्वाड्स को स्वयं खरीदने के लिए वह बाहर जाता था, नहीं, सीवी के माता पिता यह जानते थे। ही गॉट देम, वह उसे प्राप्त करता था, खरीदता था, फॉर अ फ्यू शेन। शेन क्या है? तो शेन क्या है? जापानीज करेंसी है, ठीक है, रुपया पैसा है। तो वह कुछ शेन में खरीदता था। एंड सून, शीघ्र ही, हैड अ साइजेबल कलेक्शन। साइजेबल का मतलब होता है
बहुत काफी नहीं या बहुत बड़ा नहीं, और शीघ्र ही उसके पास बहुत बड़ा संग्रह था। When he came home, जब वो घर लौटता, he would first bore का मतलब छेद कर देता, वह पहले छेद कर देता था। A neat hole, एक साफ सुथरा नहीं होल छिद्र, in the top of the गोद के ऊपर में, and extract the seeds, और बीज निकाल लेता था। नहीं, यहाँ पर शिवी क्या करता, तो जब गॉड को वह ले आता था तो पहले उसे लाने के बाद गॉड के जो टॉप पॉइंट थे उसके ऊपर में एक होल कर देता, और उस होल को करने के बाद उसमें के सीड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता था, निकाल लेता था। नेक्स्ट आगे, ही अप्लाइड टी लीव्स, तब वह क्या करता, नहीं तो चाय की पत्तियों का उपयोग करता था। टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, ठीक है। और क्या छुटकारा पाने के लिए, अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल, तो अनप्लीजेंट मीन्स खराब नहीं, गार्ड के स्मेल से छुटकारा पाने के लिए तब वह टी लीव्स का उपयोग करता था। ही देन फेस्ट, तब वह लाता था द शेक का मतलब होता है जापानीज लीकर, ठीक है, जापानीज लीकर, चावल की बनी हुई जापानी शराब को शेक कहते हैं, और तब वह नहीं शेक को लाता था। विच ही हैड सेव्ड अप, जिसे उसने बचाया था, फ्रॉम द ड्रग्स का मतलब होता है नहीं जो बची खुची होती है चीजें, उसे ड्रग्स कहा जाता है। लास्ट ड्रॉप्स ऑफ लीकर इन हिज फादर्स कप, अपने पिता के कप में से, नहीं अर्थात उसके पिता नहीं जो शेक पीते थे, जो जापानीज लीकर पीते थे, और लीकर पीने के बाद जो ग्लास के तलछट में निचले भाग में एक दो बूंद जो शेक बच जाता था उसको लाता था। एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस, और सावधानी पूर्वक सरफेस को पॉलिश करता था। किस चीज के सरफेस को, तो वह सीड जो वह निकालता था उस सीड के जो सरफेस होते थे उसे वह सावधानी पूर्वक पॉलिश चमकाता था। सेकेंड पैराग्राफ, शिवी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, शिवी गॉड्स फल में नहीं जुनूनी रूप से इंटरेस्ट रखता था, नहीं रुचि रखता था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, ठीक है, स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना। तो एक दिन जब वह अलोंग द बीच जानते हैं, बीच का मतलब समुद्र के किनारे जो भाग होता है, बालुई भाग, उसे बीच कहते हैं। तो एक दिन जब वह बीच पर स्ट्रॉलिंग कर रहा था, नहीं चहलकदमी कर रहा था, ऑब्जर्व्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और अपनी पसंदीदा विषय में लीन था। ही वॉज स्टार्टल्ड, नहीं वह अचंभित हो गया, बाय एन अनयूजुअल साइट, एक विचित्र दृश्य से। नहीं स्टार्टल का मतलब क्या होता है, स्टार्टल का मतलब होता है एस्टोनिस्ड हो जाना, ठीक है, एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड, नहीं तो आश्चर्यचकित हो गया एक अनयूजुअल साइट से। अनयूजुअल का मतलब अनोखा, विचित्र नहीं दृश्य से। ही कॉट अ ग्लिम, कॉट अ ग्लिम का मतलब नजर आना, ऑफ द बाल, उसे नजर आ गया। ऑफ द बाल का मतलब गंजा, elongated हेड, लंबा सिर, ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के। गंजा बाल का मतलब हैविंग नो हेयर, नहीं हैविंग नो हेयर, नहीं जिस पर बाल नहीं, जिसके सिर पर बाल नहीं होते उसे बाल कहते हैं। और एलोगनेटेड का मतलब लॉन्ग होता है, ठीक है। तो एक बूढ़े आदमी के गंजे लंबे सिर पर नजर पड़ा। हरिंग आउट, जो जल्दी से बाहर निकल रहा था, ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच, नहीं बीच के नजदीक झोपड़ियों में से एक से जल्दबाजी से बाहर निकल रहा था। What a splendid god, thought शिवी, और उसे देख करके शिवी ने सोचा कि कितना शानदार नहीं गॉड फल है। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, और वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। फ्रॉम द साइट,
उसके दृश्य से बूढ़ा आदमी गायब हो गया। वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पिट, नहीं, वैगिंग मीन्स हिलाते हुए, हिज मीन्स अपने, बाल्ड मीन्स गंजा, और पाइन का मतलब मुरझाया हुआ, और पेट का मतलब हेड होता है, शेर। ठीक है, तो वह नहीं, उसके दृश्य से नहीं, उसके गंजे मुरझाए हुए बाल नहीं, वह हिलाते हुए गायब हो गया। Only then तब did शिवी realize his mistake, और तब शिवी ने अपनी गलती को नहीं रियलाइज किया। एंड ही stood there, और वह खड़ा रहा, laughing loudly to himself, स्वयं नहीं जोर जोर से हंसते हुए वहां खड़ा रहा। He laughed all the way home, और वह पूरे रास्ते नहीं वह हंसता रहा। नहीं, यहाँ पर एक अनयूजुअल साइट की बात यहाँ शॉर्ट स्टोरी राइटर कर रहे हैं कि एक बार जब शिवी बीच के पास घूम रहा था, नहीं, तो चूंकि वह अपने गार्ड, हमेशा वह सोचता था गार्ड के बारे में ही सोचता था और गार्ड को ही वह सर्च करता था, तो एक ओल्ड मैन को देखा, और उस ओल्ड मैन के बाल्ड हेड थे जो झोपड़ी से निकल रहा था तेजी से, और उसे शिवी को उस ओल्ड मैन को देख करके और गार्ड याद आ गया। नहीं, वो उसे लगा कि वह गार्ड है, लेकिन थोड़े ही देर के बाद नहीं उसे रियलाइज हो गया नहीं कि नहीं, वह गार्ड नहीं, वह एक ओल्ड मैन का शेर था। Whenever he passed a grocery, नहीं, और जब कभी वह गुजरता था ग्रोसरी किराना दुकान से, अब क्यूरियस शॉप का मतलब होता है कि कलाकृति वाले दुकान से। कन्फेक्शनर्स, यहाँ देखिए कन्फेक्शनर्स लगा दिया है, कन्फेक्शनर्स के साथ क्या छुपा हुआ है, शॉप। ठीक है, मतलब मिठाई की दुकान से। और इन फैक्ट, और सचमुच में, एनी प्लेस, कोई भी जगह, दैट सोल्ड गार्ड्स, जहां पर गार्ड्स बेचा जाता था। ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन इन, वह इंड पर मतलब दुकान के छोर पर वह थोड़ी देर खड़ा रहता। हिज आइज ग्लूड टू द विंडो, और उसकी नजरें खिड़की से चिपके रहता था। अप्रेजिंग द प्रीशियस फ्रूट, नहीं, प्रीशियस मीन्स बहुमूल्य, फ्रूट का अप्रेजिंग का मतलब मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिंग। ठीक है, उसके नहीं प्रीशियस फ्रूट के मूल्यांकन करते हुए, और विंडो से वो चिपका रहता था। 4th पैराग्राफ देखिए। शिवी was 12 years old, शिवी 12 वर्ष का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और अभी भी प्राइमरी स्कूल में था। आफ्टर क्लास के बाद, इन स्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चे के साथ खेलने के बदले में, इन स्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। He usually, वह प्राय wandered about the town, नहीं, शहर के चारों तरफ घूमता था। Looking for guards की खोज करते हुए। नहीं, look for का मतलब क्या होता है, ढूंढना। ठीक है, look for का मतलब ढूंढना होता है, तो गार्ड्स के ढूंढने के लिए वह टाउन के चारों तरफ घूमता था। Then in the evening, और तब शाम में, he would sit, वह बैठ जाता, क्रॉस लेग का मतलब क्या होता है, तो एक पैर को दूसरे पैर के साथ जोड़ करके, क्रॉस करके, अर्थात नहीं, हम लोग स्क्वाट करके बैठ जाते हैं, नहीं, थपकी लगा करके जिसको कहते हैं, तो पैर को दोनों को मोड़ करके बैठ जाते हैं, तो उस तरह से वो बैठ जाता था। इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द लिविंग रूम के कोने में, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और अपने नए ग्रहण किए गए फ्रूट पर काम करते रहता था। नहीं, तब वह क्या करता कि दिन में तो वह स्कूल के बाद खेलने का जो समय होता था, उस खेलने के समय में वह टाउन में गार्ड्स की तलाश में घूमता था, और शाम में जो वो गार्ड्स खरीद के लाता था, उसे वह नहीं, उस न्यूली जो एक्वायर्ड फ्रूट थे उस पर नहीं वह वर्क करता था। When he had finished treating it, और जब वह इसे नहीं ट्रीट करना समाप्त कर चुका था, he poured in a little shake, तब उसमें क्या हुआ डालता, pour मीन्स उड़ेल देता था, थोड़ा सा शेक मैंने मैं भी बताया है आपको, जापानीज लीकर होता है, चावलों की बनी हुई लीकर, तो वह थोड़ा सा शेक डाल देता था। इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर, और उसके अंदर में
कॉर्क स्टॉपर को इंसर्ट लगा देना, which he had fashioned himself, जिसे उसने स्वयं बनाया था, फैशन कर लिया था, नहीं, wrap it in a towel, और उसे एक टॉवेल में लपेट देता था, put this in a tin, और इसे टीन में रख देता, स्पेशली विशेष रूप से, kept for the purpose, उस उद्देश्य के लिए रखता था, एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग, और अंत में इन सभी चीजों को इन द चारकोल फुट वार्मर, और चारकोल की बनी हुई फुट वार्मर में इन सभी चीजों को रख देता था। देन ही वेंट टू बेड, और तब वह सोने चला जाता था, नहीं। तो यहाँ पर सीबी अपनी एक्टिविटीज के बारे में, सीबी के बारे में बताता है शिगानोया कि वह कैसे नए फल को लाता, और नए फल को लाने के बाद नहीं, वह जो नए फल के ऊपरी भाग में क्या कर देता था, तो एक होल कर देता था, होल करने के बाद में उसके सीड को निकाल लेता, और उसमें थोड़ा सा लिटिल शेक डाल करके और कॉर्क स्टॉपर से उसके मुंह को ढक देता था, नहीं। उसके बाद उसे एक टॉवेल में रैप करके और एक चारकोल की जो फुट वार्मर थी, नहीं, उसमें वह सबको रख देता, तब वह सोने चला जाता। फिफ्थ पैराग्राफ देखिए, एज सुन एज, जब ही woke the next morning, वह अगले सुबह जगता, he would open the tin, वह टीन को खोलता था, and examine the god, और उस गार्ड की अवलोकन करता था, जांच करता था, नहीं, गार्ड फल की जांच करता था। The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment, और जो स्किन होता उस गार्ड का मतलब बाहरी जो त्वचा थी, जो बाहरी परत था, वह ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के इस तरह के इलाज से वह पूर्ण रूप से नहीं डैम्प हो जाता था। डैम्प का मतलब नमी युक्त हो जाता था। शिवी वुड गेज adoringly at his treasure, नहीं, और सीवी जो है वह इस खजाने पर, एडोरिंगली का मतलब होता है नहीं प्रेम से, और गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, टू लुक एट वन पॉइंट फॉर सम टाइम, तो वह टकटकी लगाकर देखता था। बिफोर ट्राइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडल, मध्य के चारों तरफ एक धागा बांधने से पहले, एंड हैंगिंग इट, और इसे लटकाने, इन द सन टू ड्राई, धूप में इसे सूखने के लिए लटकाने के पहले, नहीं लटकाने, और उस मिडिल में एक स्ट्रिंग बांधने से पहले, इस जो ट्रेजर होता था, जो रात भर या ट्रीटमेंट के बाद जो बचता था, उससे बड़ी ही नहीं एडोरिंगली के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रेम के साथ उसे देखता था, निहारता था। 6. शिवी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, शिवी हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर का मतलब क्या होता है, बंदरगाह वाले क्षेत्र, जहां पर शिप जो है नहीं आता है, शिप वहां रुकता है, शिप वहां से चलता है, उसे हम लोग हार्बर कहते हैं। तो शिवी कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में। अल्दो यद्यपि इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, और यद्यपि यह एक औपचारिक रूप से, कार्यालयिक रूप से एक शहर था। वन वुड वॉक, कोई भी टहल सकता था, फ्रॉम वन एंड टू अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, नहीं, कोई भी व्यक्ति 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर घूम सकता था, नहीं, टहल सकता था। सीवी वॉज ऑलवेज वंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, और सीवी हमेशा नहीं गलियों में टहलता रहता था। एंड हैड सून कम टू नो, और शीघ्र जान चुका था, एवरी प्लेस, हर जगह, प्रत्येक जगह, दैट सोल्ड गॉड्स, जहां पर गॉड्स बेचे जाते थे। एंड टू रिकॉग्नाइज, और पहचानता था, ऑलमोस्ट लगभग एवरी गॉड ऑन द मार्केट, नहीं, मार्केट में जो प्रत्येक गॉड होते थे, प्रत्येक फल होते थे, गॉड फल, उसे लगभग पहचानता था। 7. He did not care much about the old, gnarled, peculiarly formed gods, usually favored by collectors. He did not care much, वह बहुत अधिक परवाह नहीं करता था, about the old, पुराने, नहीं, gnarled का मतलब गांठदार, peculiarly का मतलब विचित्र तरीके के, नहीं, फॉर्म बने हुए गॉड्स को, यूजुअली अक्षर, जो पसंद करते थे कलेक्टर्स के द्वारा, नहीं। तो यह कह रहा है कि वह शिवी जो था, वह जो गांठदार
या विचित्र रूप के जो गार्ड्स होते थे वह उसको पसंद नहीं करता था जो वह गार्ड कलेक्टर्स पसंद करते थे। द टाइप इस प्रकार के दैट अपील टू सीबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, नहीं, और यह कह रहा है कि जिस प्रकार का सीबी जो है वह पसंद करता था वह इवन समतल होता था और सिमेट्रिकल होता था। सिमेट्रिकल का मतलब सुडौल, ठीक है, सिमेट्रिकल सुडौल या संतुलित, ठीक है, यहाँ पर तो सुडौल होता था। पैराग्राफ 8, that youngest of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father। नहीं नहीं, यहाँ कह रहा है कि उसके पिता के दोस्तों में से एक ने कहा, क्या कहा, दैट यंगस्टर्स ऑफ योर्स, तुम्हारा यह छोटा बच्चा, ओनली सिम्स केवल प्रतीत होता है, टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, केवल साधारण दिखने वाले वंस का मतलब गॉड्स, ठीक है, गॉड्स को पसंद करता है, केवल जो साधारण दिखने वाले गॉड्स हैं उसे ही पसंद करता है। नहीं, उसके शिवी के फादर के एक फ्रेंड ने शिवी के पिता को कहा, हु हैड कम टू कॉल, जो बुलावे पर आया था। He pointed at the boy, और उसने उस लड़के की ओर इशारा किया, who was sitting in the corner, जो कॉर्नर पर बैठा था, busily polishing a plain round card, और व्यस्त रूप से एक समतल गोल नहीं गार्ड को चमका रहा था। 9 नंबर देखिए, फैंसी लैड, फैंसी का मतलब नहीं बेहद पसंद करना, या फैंसी मतलब चाहना होता है, कल्पना करना होता है, ठीक है। तो यह कह रहा है कि फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम नहीं प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड, सेड हिज फादर, गिविंग शिवी अ डिसगस्टेड लुक। नहीं, अब यहाँ कह रहा है कि उसके पिता ने शिवी की ओर नहीं, डिसगस्टेड लुक का मतलब घृणापूर्ण, घृणापूर्ण नजर, ठीक है, घृणापूर्ण नजर देते हुए, और तब कहा कि यह लड़का जो है वह अपना समय नहीं इस तरह के गार्ड के साथ खेलने में बेहद पसंद करता है, नहीं वह चाहता है। 10 शी हियर, यहाँ देखो, टीवी माय लैड शेड फ्रेंड, नहीं पिता के दोस्त ने कहा कि मेरे बच्चे शिवी यहाँ देखो, देयर्स नो यूज, बेकार है, जस्ट कलेक्टिंग, नहीं केवल एकत्र करना, लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, नहीं बहुत सारे उन वस्तुओं को नहीं क्या करना, कलेक्ट करना, एकत्र करना बेकार है। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो, और तुम जानते हो कि यह क्वांटिटी नहीं, यह क्वांटिटी नहीं है जो तुम काउंट करते हो, नहीं क्वांटिटी का मतलब यह एक मात्रा नहीं है जो तुम यह गिनते हो। व्हाई यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, जो तुम करना चाहते हो, इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, नहीं वह क्या है, तो एक या दो वास्तविक में नहीं विचित्र गार्ड्स प्राप्त कर सकते हो। नहीं, यहाँ कहा कि जो तुम गार्ड प्राप्त करते हो वह गार्ड वह नहीं है, वह गार्ड्स जो है वह उसमें से एक या दो हो सकता है जो अच्छे गार्ड्स हो सकते हैं। नहीं, तो यहाँ पर शिवी के पिता के दोस्त ने शिवी से कहा, 11 देखिए, आई प्रीफर दिस काइंड, नहीं शेड शिवी, शिवी ने क्या कहा, शिवी ने कहा कि मैं इस प्रकार का बेहद पसंद करता हूँ। नहीं, प्रीफर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीफर का मतलब तुलनात्मक रूप से पसंद करना होता है, ठीक है। तो आई प्रीफर टी टू कॉफी, ठीक है, मैं क्या पसंद करता हूँ, तो कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर आई प्रीफर टी टू कॉफी। आई प्रीफर दिस काइंड, मैं इस प्रकार का बेहद पसंद करता हूँ, शिवी ने कहा, एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और यह अब विषय समाप्त हो गया। 12 शिवी's फादर, शिवी के पिता, एंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, गॉड्स के बारे में बात करना शुरू किया। 13 रिमेंबर, याद करो, दैट बंकिंग गॉड्स, नहीं याद करो, उसके पिता ने नहीं शिवी के फादर और फ्रेंड दोनों नहीं एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि याद करो, दैट बंकिंग गॉड, वह बंकिंग गॉड, they had at the agricultural show last spring,
नहीं, उन लोगों के पास जो गत स्प्रिंग में एग्रीकल्चरल शो, एग्रीकल्चर के कृषि एग्जीबिशन में था, शेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, इट वॉज रियली ब्यूटी wasn't it, यह एक वास्तविक में सुंदर था ना। नहीं, यहाँ पर ब्यूटी, रियल ब्यूटी, तो ब्यूटी आप जानते हैं, तो यहाँ पर ब्यूटी का मतलब यह ध्यान रखिएगा कि ब्यूटी ये नाउन है ना, इसका दो मतलब होता है। एक का मतलब एक होता है सुंदरता, नहीं, और एक होता है सुंदर वस्तु, नहीं, या सुंदर स्त्री। तो यहाँ पर करा यह वास्तविक में सुंदर था ना। 14, यस, हाँ, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। दैट बिग लॉन्ग वन, वह बड़ा लंबा सा, नहीं, उसने कहा कि वह बैंकिंग गार्ड जो था, जो एग्रीकल्चरल शो में आया था, उसके पिता ने कहा वह सुंदर था, तो उसके पिता के फ्रेंड ने हामी भर दिया और कहा कि हाँ, वह बड़ा जो था वह अच्छा था। 15, एज, जैसे ही शिवी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जैसे ही शिवी ने उनके वार्तालाप को सुना, ही वॉज लाफिंग इनवार्डली, ठीक है, वह मन ही मन, ठीक है, इनवार्डली का मतलब अंदर ही अंदर, तो मन ही मन, मन ही मन में वह क्या करने लगा, हंस रहा था। द बंकिंग गार्ड हैड मेड क्वाइट अ स्टार एट द टाइम, और कह रहे हैं कि बंकिंग गार्ड ने उस समय में एक स्टार कर दिया था। स्टार का मतलब क्या होता है, खलबली, हलचल, ठीक है, तो यह हलचल बना दिया था। बट लेकिन when he had gone to see it, लेकिन जब वह उसे देखने के लिए गया था, having no ideas, उस समय उन्हें कोई ऐसा विचार नहीं था, of course, बेशक, who बंकिन, बंकिन might be, कि कौन बंकिन हो सकता है। नहीं, यहाँ पर सीवी के बारे में कह रहे हैं। He had found, उसने इसे पाया, it rather a stupid looking object, नहीं, बिल्कुल कैसा, तो निसंदेह रूप से एक बेवकूफ जैसा दिखने वाला वस्तु के रूप में बंकिन गार्ड को सीबी ने पाया। एंड हैड वॉक्ड आउट ऑफ द शो, और क्या कर दिया, तो वो शो से, उस एग्जीबिशन से बाहर निकल गया। 16, I didn't think so much of it, interrupted शिव। इंटरप्टेड का मतलब है कि जब दो बात कर रहे हैं और बीच में नहीं हस्तक्षेप कर देना, तो इन शिवी हस्तक्षेप करते हुए और क्या कहा, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इसके बारे में मैं बहुत अधिक नहीं सोचता था। इट्स जस्ट ए क्लम्सी ग्रेट थिंग, और बस यह क्या था, भद्दा था और कुछ नहीं था। नहीं, क्लम्सी का मतलब कोर्स था, नहीं, यह भद्दा था, गंदा था, ठीक है, तो यह मच कोर्स था। 17, हिज फादर ओपनड हिज आईज, उसके पिता ने, जब यह इस तरह की बातें शिवी ने कहा, तो उसके पिता ने अपनी आंखों को नहीं ओपन, खोला, वाइड, चौड़ा, इन सरप्राइज एंड एंगर, नहीं, आश्चर्य और क्रोध में, और कहा क्या, देखिए 18, व्हाट्स दैट, ही शाउटेड, और उसके पिता ने चिल्लाया, क्या है, व्हेन यू डोंट नो, जब तुम नहीं जानते हो, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो, अगर तुम नहीं जानते हो, यू बेटर शट अप, तो अच्छा होगा कि तुम नहीं मुंह बंद रखो। नहीं, यूड बेटर शट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह हैड बेटर का यूज किया गया है। हैड बेटर का मतलब होता है नहीं, बेहतर होना, अच्छा होना। जैसे आई हैड बेटर गो नाउ, मुझे अब जाना अच्छा रहेगा, ठीक है, तो हैड बेटर, यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर से संपर्क करना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर यू हैड है, यूड बेटर शट अप, तो आपको नहीं, तुम्हें मुंह बंद रखना अच्छा होगा। नहीं, शिवी के पिता ने शिवी को कहा। शिवी डिड नॉट से अनदर वर्ड, शिवी ने इसके बाद कोई भी अनदर वर्ड, कोई भी दूसरे शब्द नहीं कहे। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिवी वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन गॉड्स, ठीक है, गॉड्स में। सेकेंड है, शिवी लाफ्ड ऑल द वे होम बिकॉज, क्यों, क्योंकि उसने क्या समझा था, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, बिकॉज ही नहीं assumed an old bald man as a god, ठीक है, इस तरह से।
थर्ड है सीबी वॉज डैश ओल्ड एंड सीबी क्या था 12। यह बहुत बार पूछता है, ध्यान रखिएगा वर्ड। यह लाइन जो है वह आपको कई बार पूछ चुका है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा कि यह जो लाइन है आपको कई बार पूछ चुका है कि सीबी वॉज 12 years old स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर सीबी कितने साल का था, तो 12 वर्ष का। और यहाँ वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर पूछ रहा है सीबी वॉज 12 years old and at primary school। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है सीवी डिड नॉट अप्रिशिएट बैकन गॉड्स। नहीं, क्यों? क्योंकि वह बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज तो यह क्यों नहीं कर रहा था, तो अभी आपने पढ़ा है कि क्योंकि वह क्लमसी था। यहाँ है ना कि चूंकि वह भद्दा था इसीलिए वह उसे पसंद नहीं करता था, बिकॉज नहीं देवर क्लमसी। Shivi was now, सेकेंड क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, Shivi was now dash in his picture। नहीं, अब यहाँ चूंकि यह क्वेश्चन का जो आंसर है वो आगे से लिया है तो हम यहाँ पर इंटरेस्टेड लिख देते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड इन हिज पिक्चर। क्वेश्चन आप देख लो, वेयर डिड Shivi लिव, तो Shivi lived in a harbor town। नहीं, which type of god did Shivi like, तो Shivi liked even and symmetrical type of gods। थर्ड नंबर है, व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ द फादर एंड फ्रेंड मेक शिवी लाफ इनवर्डली। नहीं, बिकॉज उनके हिज फादर एंड हिज फ्रेंड हैड नो नो आइडिया, नहीं हैड नो आइडिया अबाउट द गॉड्स, और उस पर वो बात कर हंसने लगे। 4 नंबर है, व्हाई डिड शिवीज फादर शाउटेड हिम, शिवी के पिता ने उस पर क्यों हंसा, तो शिवीज फादर शाउटेड एट हिम। नहीं, शिवीज फादर शाउटेड एट हिम, यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आंसर कि शिवी के पिता ने उस पर क्यों हंसा, तो बिकॉज वह हमेशा क्या करता था, तो वह पॉलिश करता था, अपने समय को उसमें बिताता था इस तरह के कामों में। फैंसी यहाँ पर पढ़े हम लोग एक फैंसी वर्ड से, तो यह आंसर आपको अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा, यह है आंसर। ठीक है, यहाँ पर यह आंसर है ना, यह आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड शिवीज वंडर अबाउट द टाउन, क्यों शिवी घूमता था, तो वह गॉड की खोज में घूमता था। नहीं, शिवी वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। चलिए 19 में हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है इसीलिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको पढ़ने में। 19 नंबर, वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग, जब वह टहल रहा था, एंड अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, अनफैमिलियर का मतलब अनजान, बैक स्ट्रीट मीन्स पीछे वाली गली में जब वह घूम रहा था, ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमैन। नहीं, और केम अपॉन का मतलब वह मिल जाना, प्रकट हो जाना। वह किससे मिल गया, एक बूढ़ी औरत से, विद फ्रूट स्टॉल, नहीं जिसके पास फ्रूट स्टॉल लगे थे। शी वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस, और वह क्या कर रही थी, तो वह सूखे हुए परसिमन्स, परसिमन्स का मतलब होता है डेट प्लम लाइक फ्लावर, नहीं डेट खजूर के जैसा, डेट लाइक फ्रूट, नहीं तो तेंदु फल कहते हैं, तो परसिमन और ऑरेंज बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस, और घर के शटर पर, बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल के पीछे, सी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, उसने गार्ड्स के बहुत ही क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, तो झुंड जिसको कहते हैं, वह टांगी थी। ठीक है, 20, कैन आई हैव अ लुक, सेड शिवी, शिवी ने कहा क्या मैं इसे देख सकता हूँ, एक नजर देख सकता हूँ। एंड इमीडिएटली रेन बिहाइंड द स्टॉल, और शीघ्र ही वह नहीं स्टॉल के पीछे दौड़ा, एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गार्ड्स, और उस गार्ड्स के परीक्षण नहीं जांचना शुरू कर दिया। सडनली एकाएक ही कॉट साइट ऑफ वन, एकाएक उसकी नजर एक पर पड़ा, which was about 5 inches, जो लगभग 5 इंच लंबा था, लॉन्ग, एंड एट फर्स्ट साइट, और पहले ही दृश्य में, लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, बिल्कुल ही नहीं क्या लगा, कॉमन प्लेस मतलब अलग तरीके का, विचित्र तरीके का दिखा। समथिंग अबाउट इट मेड शिवीज हार्ट बीट फास्टर, और इसके बारे में कुछ नहीं ऐसी चीजें जो थी वह शिवी के हार्ट बीट को
हृदय की गति को तेज कर दिया। 21 हाउ मच इज दिस वन, यह कितने का है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। पैंटिंग आउट द वर्ड्स, शब्दों से नहीं, पैंट करते हुए, पैंटिंग का मतलब हाँफते हुए उसने पूछा। 22 well said the old woman, नहीं, वह बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा, since you just a lad, चूंकि तुम एक बच्चा हो, lad छोकरा हो, छोटा बच्चा हो, I'll let you have it for 10 cent, मैं तुम्हें कितना में दे दूंगा? नहीं, तो मैं 10 सेन में दे दूंगी। शेन क्या है? तो शेन हमने आपको बताया है, यह जापानीज करेंसी है। 23 इन दैट केस, उस स्थिति में शिवी अर्जेंटली, और शिवी ने कहा, नहीं, अर्जेंटली, तुरंत, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, कृपया इसे मेरे लिए रखना। ओंटू रखोगे ना? आई विल बी राइट बैक विद मनी, और मैं पैसे के साथ तुरंत वापस आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग यूज किया गया है। नहीं, क्वेश्चन टैग में जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनता है, वह क्वेश्चन टैग वोंट यू से बनाया जाता है या विल यू से बनाया जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन टैग इस तरह से बनाया गया। 24 ही डैश्ड होम, डैश्ड का मतलब तेजी से पहुंचा। ठीक है, डैश का मतलब टकराना भी होता है, लेकिन यहाँ तेजी से पहुंचना होगा। नहीं, इट इज क्विकली, वह तेजी से पहुंचा घर। एंड इन नो टाइम, और बिना समय लिए, एट ऑल, तनिक भी, वॉज बैक एट द स्टॉल, और पुनः वापस स्टॉल पर था। ही बॉट द गॉड, उसने गॉड का खरीदा, एंड टुक इट होम, और घर ले आया। 25 देखिए, फ्रॉम दैट ऑन, और उस समय से, ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, और वह इस नए गॉड से कभी भी अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट along to school, और यहाँ तक कि वह इसे स्कूल ले जाता था। and used to polish it under his desk in class time, और क्लास समय में डेस्क के नीचे इसे पॉलिश किया करता था। नहीं, यूज टू का प्रयोग किया गया है, मतलब जो रेगुलर पास्ट हैबिट होते हैं उसके लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो वह स्कूल ले जाता था इस गैड को, और वह क्लास में डेस्क के नीचे वह उसको पॉलिश करता था। इट वॉज नॉट लॉन्ग, नहीं, बहुत देर नहीं हुई थी, बिफोर ही वॉज कॉट, नहीं, वह पकड़ा गया, एट दिस, यह करते हुए, बाय वन ऑफ द टीचर्स, नहीं, शिक्षकों में से एक के द्वारा वह ऐसा पॉलिश करते हुए पकड़ा गया। हु वॉज पार्टिकुलरली इंसेंस्ड, जो विशेष रूप से, इंसेंस्ड का मतलब हो गया क्रोधित, एंग्री, नहीं, वह एंग्री थे, बिकॉज, क्योंकि, इट हैपेंड, ऐसा हुआ था, टू टेक प्लेस, घटित हुआ था, इन एन इथिक्स क्लास, इथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज की क्लास में, नैतिक शिक्षा के क्लास में ऐसा घटित हुआ था। नहीं, क्योंकि शिक्षक नैतिक शिक्षा में, नहीं, मोरल थिंग्स की बात करते हैं, और उनकी क्लास में एक बच्चा पढ़ने के बजाय वह पॉलिश कर रहा था डेस्क के नीचे, वह, नहीं, गार्ड के सीट को वह पॉलिश कर रहा था, जिसके कारण, नहीं, वे टीचर जो थे वे इंसेंस्ड हो गए, क्रोधित हो गए, और नहीं, क्रोधित हो गए उसकी जब उनकी नजर पड़ी। अब देखिए क्या होता है। 26 नंबर में देखिए, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, नहीं, और कह रहा है शिक्षक कहाँ से आते थे? तो जापान के दूसरे भाग से आते थे। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, और इसे बहुत ही अधिक, ऑफेंसिव का मतलब अपमानजनक पाया, दैट की चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पास्टाइम्स एज कलेक्टिंग गार्ड्स, नहीं, कि बच्चे जो हैं शुड इंडल्ज मीन्स संलिप्त होने चाहिए ऐसे इफेमिनेट पास्ट टाइम, इफेमिनेट का मतलब क्या होता है? नारी जैसा, नहीं, और पास्ट टाइम्स का मतलब होता है शौक, मनोरंजन, नहीं, पास्ट टाइम अलग अलग नहीं है, पास्ट टाइम्स एक ही साथ है। तो यह इफेमिनेट पास्ट टाइम्स का मतलब होता है कि नारी जैसे शौक में इंडल्ज होते हैं, एज कलेक्टिंग गार्ड्स, नहीं, गार्ड्स को एकत्र करते हुए। He never, वे कभी नहीं, minded having his sing nani bushi ballads, however raucously, नहीं, यह कह रहा है कि वे जो थे, मतलब टीचर, वे कभी भी नहीं आपत्ति करते थे विद्यार्थियों के गाना गाने में, नानी बुशी बलाड्स, बलाड्स का मतलब शोक गीत,
फिर भी रॉकेसली का मतलब कर्कशता पूर्वक नहीं, वह कोई भी उग्रता पूर्वक अगर बच्चे गाने गाते थे तो उसे भी नहीं, उस पर भी टीचर वह ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जो नहीं आज घटित हुई है उसके लिए वे बहुत ही क्रोधित थे। नाउ अब व्हेन ही फाउंड सीबी, जब उन्होंने सीबी को पाया, साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड, नहीं चुपके से गार्ड को चमकाते हुए, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फरी, उनकी आवाज क्रोध से डगमगा गया। नहीं, फरी का मतलब होता है एंगर, क्रोध, क्रोध में क्या हो गया, डगमगा गया। 27 देखिए, यू एन इडियट ही शाउटेड, उसने चिल्लाया तुम बेवकूफ हो। There's absolutely no future for you, for a boy like you, और तुम जैसे लड़के का कोई भी भविष्य नहीं है। Then and there, शीघ्र ही confiscated का मतलब होता है जब्त कर लेना, दाद को उन्होंने जब्त कर लिया। On which, जिस पर शिवी had spent so many long hours of work, जिस पर शिवी ने इतने घंटे, लंबे घंटे काम पर बिताया था, नहीं उस पर पॉलिश करने में लगाया था। शिवी stared straight ahead and did not cry, नहीं, और शिवी क्या करने लगा, तो stared means देखने लगा सीधा, नहीं, और रोया नहीं। ठीक है। 28 नंबर, when he got home, और जब वो घर पहुंचा, शिवीज फेस was pale, शिवी का चेहरा मुरझाया हुआ था। विदाउट अ वर्ड, बिना शब्द कहे, he put his foot on the warmer, उसने वार्मर पर अपने पैर को रखा, नहीं मतलब नहीं, and sat looking blankly at the wall, और नहीं ब्लैंकली लूप से नहीं वॉल पर देखने लगा। ठीक है, ब्लैंकली का मतलब हम लोग कह सकते हैं ऐसे ही, नहीं यूं तरीके से बिना सोचे हुए कि अब आगे क्या होगा इसके बारे में वो ब्लैंकली देखने लगा, बैठ गया। 29, आफ्टर वाइल, कुछ समय के बाद, द टीचर अराइव्ड, अब शिक्षक पहुंच गए। एज सिविस फादर वॉज नॉट एट होम, चूंकि सिबी के पिता घर पर नहीं थे। फ्रॉम द कारपेंटर शॉप, नहीं, और बढ़ई की दुकान से, वेयर ही वर्क्स, जहां वे काम करते थे, नहीं वे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। अर्थात शिवी के फादर नहीं कारपेंटर के दुकान पर काम करते थे और वहां से अभी तक नहीं आए थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन शिवीज मदर, और शिक्षक ने सीधे ही नहीं शिवी की मां पर आक्रमण कर दिया। नहीं 30 देखिए, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ही सेड इन अ स्टर्न वॉइस, और उसने कठोर आवाज में कहा, शिक्षक ने, कि इस प्रकार की चीजें जो है वह परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट, नहीं, और यह आप माता पिता की का कर्तव्य है टू सी, देखने के लिए, दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, कि ऐसी चीजें घटित ना हो। इन एन एगोनी ऑफ एम्बारसमेंट, नहीं, इनका एम्बारसमेंट का मतलब होता है शर्म, और शर्म के आगोश में, दर्द में, एगोनी में, शिवीज मदर मटर्ड सम अपोलॉजी, शिवी की मां ने, मटर्ड का मतलब धीमे से बोलना, टू स्पीक इन लो वॉइस, अपोलॉजी मीन्स क्षमा याचना की। मीनवाइल, इसी बीच, सीवी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ, सीवी क्या कर रहा था, अपने आप को कोशिश कर रहा था, एज इनकंस्पिकस, नहीं, इनकंस्पिकस का मतलब अस्पष्ट, असंदिग्ध होने का, नहीं मतलब न दिखने का, अस्पष्ट होने का, एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, जितना संभव हो सकता है कोने में, नहीं सीवी अपने आप को न दिखने की कोशिश कर रहा था। टेरिफाइड, डरा हुआ था। ही ग्लांस्ड अप at his vindictive teacher, vindictive का मतलब क्या होता है, vindictive का मतलब होता है बदला लेने वाला शिक्षक, नहीं प्रतिशोध वाले शिक्षक पर वह देखा, ग्लांस किया, देखा, एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और सीधे दीवार पर, नहीं पीछे, वेयर अ होल रो ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गार्ड्स वाज हैंगिंग, जहां पर पूर्ण रूप से विकसित गार्ड्स का एक संपूर्ण कतार नहीं हैंग किया गया था, नहीं लटका हुआ था। What would happen, क्या होगा, if the teacher caught sight of them, क्या होगा अगर शिक्षक जो है की नजर उन पर पड़ जाता है, मतलब उस गार्ड्स पर अगर पड़ जाता है तब क्या होगा, नहीं यह सीवी सोचने लगा। 32, ट्रैम्बलिंग इनसाइड, अंदर ही अंदर कांपते हुए,
ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, और वह बुरा, सबसे बुरा होने का इंतजार किया। बट एट लेंथ, नहीं एट लेंथ यहाँ पर फ्रेज है, एट लेंथ का मतलब बहुत देर बाद, ठीक है, लेकिन बहुत देर के बाद द मैन एग्जॉस्टेड, नहीं वह आदमी थक गया, मतलब शिक्षक थक गए। हिज रैट्रिक, रैट्रिक का मतलब वाक्पटुता, नहीं इंप्रेसिव या प्रभावशाली भाषा से। एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर क्रोधित रूप से, नहीं स्टैम्प मींस स्टेप क्विकली, ठीक है, स्टैम्प्ड का मतलब हो गया टू स्टेप क्विकली या मूव क्विकली, ठीक है, वह मूव क्विकली हो गया, तेजी से घर से बाहर निकल गया। शिवी heaved a sigh of relief, और तब शिवी ने आराम के नी आह को, इस आराम की आह को लिया। 33 देखे, शिवीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, शिवी की माँ धीरे धीरे शिशक रही थी। इन्हें क्वाइरलेस वाइन, क्वाइरलेस का मतलब शिकायत होता है, नहीं झगड़ालू, नहीं वाइन में, कंप्लेंट में, शिकायत में, ऐसा हम कह सकते हैं कि शिकायती दुख में। शी बिगेन टू स्कोल्ड हिम, माँ क्या कर रही थी, शिवी की माँ उसे डांटना शुरू की। एंड इन द मिस्ट ऑफ दिस, और इसी के मध्य में, शिवीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, शिवी के पिता दुकान से लौटे थे। एज सुन एज जब ही हर्ड, उसने सुना, व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था। ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटा को कॉलर से ग्रैब कर दिया, जोर से पकड़ लिया। एंड गिव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसे गहरी नी पिटाई दिया। यू नो गुड, यू नो गुड का मतलब तुम बेकार हो। ही बॉल्ड एट हिम, बॉल्ड का मतलब होता है गुस्से में कहना, ठीक है, वह उस पर कहा। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और तुम कभी नहीं इस संसार में कहीं रहोगे। द वे, जिस तरह से यू आर कैरिंग ऑन, तुम चल रहे हो, तुम नहीं कंटिन्यू कर रहे हो। आई अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट, नहीं, और मेरा मन है क्या कि तुम्हें गली में से बाहर फेंक दूं, गली में फेंक दूं। वेयर यू बिलोंग, जहां से तुम नहीं बिलोंग करते हो, मतलब जहां के रहने वाले हो, जहां से तुम्हारा संबंध है, मैं वहीं तुम्हें फेंक दूंगा। नहीं, द गार्ड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, और जो वॉल पर गार्ड्स रखी थी उससे नहीं उसने उनका ध्यान आकर्षित हो गया। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे, ही फेस्ड हिज हैमर, उन्होंने अपने हैमर हथौड़े लाए। एंड सिस्टमेटिकली, और एक एक करके, स्मैश्ड देम टू पीसेस, स्मैश्ड मींस क्या होता है, चूर चूर कर देना, टुकड़ों में उसे नहीं चूर कर दिया। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। शिवीज टर्न पेल, शिवी मुरझाया गया। बट शेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। 34 द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव शिवीज कन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पॉटर, ठीक है, यहाँ शिवी अगले दिन क्या किया, तो शिक्षक जिसने शिवी के गार्ड्स को पकड़ा था, शिवी के उस जब्त किए गार्ड्स को पकड़ा था, उसे किसे दे दिया, पॉटर को दे दिया। पॉटर तो आप जानते हो, पॉटर का मतलब क्या होता है, तो पॉटर का मतलब होता है अ पर्सन हु कैरीज लगेज, ठीक है, लगेज, जो नहीं कूली कह सकते हैं, या द्वार पर, जो द्वार पर रहता है, वह द्वार पर रहने वाला व्यक्ति, रहने वाला पहरेदार जिसको यह भी कह सकते नहीं। तो वह पॉटर को दे दिया, हु वर्क इन द स्कूल, जो इस स्कूल में काम करता था। हियर टेक दिस, और देते हुए कहा, ये लो, नहीं ही सेड, उसने कहा, एज इफ, मानो, हैंडलिंग ओवर सम अनक्लीन, नहीं मानो कि वह कुछ अस्वच्छ चीजें दे रहा है, नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है, नहीं जो अनक्लीन ऑब्जेक्ट दे रहा हो। द पॉटर टुक द गार्ड होम, और गार्ड नहीं वह पॉटर ने उस गार्ड को घर ले गया, विद हिम, अपने साथ, एंड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम। सूटी का मतलब क्या होता है, सूटी का मतलब होता है कालिक लगी हुई, कालिक लगी हुई। तो उसने क्या किया, कालिक लगी हुई अपने एक छोटे से रूम के दीवार पर इसे लटका दिया। 35 देखिए, अबाउट 2 months later, 2 महीने के बाद, द पॉटर,
पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? तंगी होना, पैसे की तंगी होना, ठीक है। तो 2 महीने के बाद पॉटर ने अपने आप को नहीं बहुत अधिक नहीं प्रायः की नहीं देन यूजुअल प्रायः की अपेक्षा पैसे की तंगी महसूस कर रहा था, नहीं फाइंड कर रहा था, पा रहा था। डिसाइडेड निश्चय किया टू टेक द गार्ड को ले जाने का टू ए लोकल क्यूरियो शॉप, नहीं बनी स्थानीय क्यूरियो शॉप के पास। क्यूरियो शॉप मैंने आपको बताया है कलाकृति बेचने वाली दुकान होती है, तो स्थानीय क्यूरियो शॉप के पास ले जाने का निश्चय किया। तो सी देखने के लिए इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट, यह देखने के लिए कि क्या उसे नहीं कॉपर्स का मतलब क्या होता है? पैसे, नहीं शेन जिसको कहते हैं, क्या इसके लिए कुछ नहीं रुपए कुछ करेंसी मिल सकते हैं। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली, और क्यूरियो डीलर ने इस गॉड को नहीं सावधानी पूर्वक जांचा। देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन, और तब मानो कि बिना रुचि वाले आवाज में हैंडेड इट बैक टू द पॉटर, इस पॉटर को फिर से वापस दे दिया, शेंग कहते हुए आई माइट गिव यू 5 एन फॉर इट, मैं इसके लिए नहीं तुम्हें 5 एन दे सकता हूं, ठीक है। 36 देखिए, द पॉटर वाज अस्टाउंडेड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो गया, पॉटर आश्चर्यचकित हो गया। बट बीइंग क्वाइट एन अस्ट्यूट ओल्ड मैन, लेकिन बिल्कुल एक चतुर, अस्ट्यूट का मतलब चतुर होता है कनिंग, ओल्ड मैन नहीं होते हुए रिप्लाइड कूली, नहीं मतलब उसने कूली रूप से शांत रूप से जवाब दिया, आई सटनली वुडंट पार्ट विद इट फॉर दैट, और कहा कि मैं उतना के लिए नहीं, उसके लिए इससे जुदा नहीं होऊंगा, मैं निश्चित रूप से 5 सेंट में तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर, और डीलर ने शीघ्र ही अपने ऑफर को बढ़ा दिया टू 10 एन, मतलब 5 से क्या कर दिया उसने, तो 10 एन कर दिया। बट द पोर्टर वाज स्टिल एडमेंट, लेकिन पोर्टर अभी भी क्या था? अडिल था, नहीं अटल था, कंस्टेंट था, उसने कहा कि नहीं मैं 5 10 सेंट एन में नहीं दूंगा। 37 देखिए, इन द एंड, और अंत में द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 एन फॉर द गॉड, नहीं और अंत में क्यूरियो डीलर ने इस गॉड के लिए 50 एन देना पड़ा, नहीं। अब देख रहे हैं कि जिस गॉड के लिए, जिस गॉड को नहीं यूं ही पॉटर समझ रहा था, वह 50 एन में बिका, नहीं अर्थात इससे साबित होता है कि सीवी को गॉड्स के बारे में बहुत जानकारी थी, नहीं। द पॉटर लेफ्ट द शॉप, और उसको 50 एन में बेचने के बाद पॉटर दुकान को से निकला, छोड़ दिया। डिलाइटेड एट हिज लक, और अपने भाग पर खुश हो गया। इट वाजंट ऑफन, अक्सर ऐसा नहीं था, दैट द टीचर्स गिव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेजेस, कि शिक्षक ने क्या कर दिया हो, वह 1 साल की मजदूरी के बराबर मुफ्त में यह गिफ्ट दे दिया है। He was so clever, वह इतना चालाक था, as not to mention this matter to anyone, नहीं और ताकि उसने क्या किया, वह इतना चालाक था और जिसके कारण किसी को इस बात के बारे में उसने नहीं बताया। एंड और neither सीवी nor the teacher ever heard, और नहीं सीवी और नहीं उसके शिक्षक कभी सुने what had happened to the God के साथ क्या हुआ। yes हाँ, the potter was clever, नहीं वह पॉटर चालाक था, but he was not clever enough, लेकिन वो भी अधिक चालाक नहीं था। little did he imagine, नहीं के बराबर उसने कल्पना किया था, that this same God would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen, नहीं अर्थात उसी गार्ड को क्यूरियो डीलर के द्वारा एक वेल्दी कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट के वेल्दी कलेक्टर को 600 एन में दे दिया गया, नहीं सेम गार्ड को, नहीं उस गार्ड को क्या किया, तो उस गार्ड को जो 50 एन में क्यूरियो डीलर ने खरीदा था, उसने वेल्दी कलेक्टर को 600 यान में बेच दिया, नहीं एन में। 38 देखिए, शिवी इज नाउ engrossed in his picture, engrossed का मतलब क्या होता है, engaged होना, ठीक है, engaged, interested, तो वह व्यस्त हो गया आपसे भी
he no longer feels any bitterness, और उसे और अधिक किसी तरह का नहीं तीखापन नहीं महसूस किया, किसी तरह का घृणा महसूस नहीं कर सका। Either towards the teacher, या तो शिक्षक की ओर, और towards his father, या अपने पिता की ओर, who has smashed all his precious gods, जिसने उसके सभी बहुमूल्य नहीं गॉड्स को स्मैश कर दिया था, टुकड़ों में तोड़ दिया था, नहीं टू पीसेस। 39 8 ग्रेजुअली, और अब धीरे धीरे। हिज फादर हैज बिगन टू स्कॉल्ड हिम, उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, नहीं पिक्चर पेंट करने के लिए भी उसे डांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है, और यह शॉर्ट स्टोरी बताता है कि बच्चों को उसके इंटरेस्ट के अनुसार आगे बढ़ाने चाहिए। अगर आप सपोज करो कि सचिन तेंदुलकर नहीं बैटिंग करते थे, और क्योंकि अगर उन्हें बैटिंग के बजाय किसी दूसरे फील्ड में अगर उतारा जाता तो वे उतने अच्छे नहीं अपने गोल की ओर नहीं बढ़ पाते, नहीं। तो हर एक बच्चे को उसके गोल को समझना होगा, उसके माता पिता को उसकी रुचि को जानना पड़ेगा, और उसके अनुसार उसे आगे बढ़ाने के लिए नहीं प्रमोट करना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नहीं आप नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, नहीं कि अगर आप रेनबो पार्ट 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश, VVI क्वेश्चंस, इन तीनों का अगर आप PDF केवल लेना चाहते हैं, ठीक है, केवल आप अगर PDF लेना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप केवल PDF लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपीज लगेंगे, ठीक है, और 300 रुपीज आप गूगल पे से 8409131900 इस पर आप गूगल पे करने के बाद में आप गूगल पे का स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप व्हाट्सएप से भेजेंगे, तो मैं आपको इन तीनों का जो भी PDF है क्वेश्चंस का, नहीं VVI क्वेश्चंस का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं, और रेनबो पार्ट 2 नहीं प्रोज और पोएट्री सेक्शन का जितने भी आपको PDF इसमें बनाया गया है जो एग्जामिनेशन के व्यू से है, तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उसे मैं भेज दूंगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप ऑनलाइन क्लास भी जोड़ना चाहते हैं तो आप 599 में ऑनलाइन क्लास जुड़ सकते हैं 2 तारीख से, कल से, ठीक है, हम कल से स्टार्ट होने वाला है, तो ऑन क्रैश कोर्स, तो उसको भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, 599 में। और ऑफलाइन के लिए जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं तो वे 1 दिसंबर से ब्रांच पे आ जाए, और ब्रांच में हम लोग ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नहीं, बहुत सारे वर्ड्स भी यहाँ दिए हुए हैं जो आप देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1 में, ठीक है, पेपर 1 और 2, पेपर 1 और 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का गेस क्वेश्चन मिल रहा है, और गेस क्वेश्चन आपको अगर लेना चाहते हैं तो 400 रुपीज आपको गूगल पे से करना पड़ेगा। और पार्ट 2 में भी नहीं, पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है, इसका अगर चाहिए आपको तो आप गूगल पे से नहीं 400 रुपीज 200 पर पेपर आप कर गूगल पे से आप पहले पेड कर दीजिए, और पेड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप से, मैं व्हाट्सएप से आपको PDF भेज दूंगा, यह गेस क्वेश्चन का PDF मिलेगा, ठीक है, गेस क्वेश्चंस विद आंसर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।